डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल फुल टू स्टडी लाइव विद अमन सर में। और तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम लोग आज क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 1.3 है इसको पढ़ेंगे। और हम लोग क्लास 10th का NCERT मैथ्स पढ़ रहे हैं। आपने जो पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम लोग सीखने वाले हैं कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जनरली क्या होता है कि स्कूल कॉलेजों में ये टॉपिक ठीक से नहीं पढ़ाया जाता है, लेकिन आज हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सीखने वाले हैं कि आप कैसे प्रूव करेंगे कि √5 एक जो है अपरिमेय संख्या है। तो कैसे प्रूव करेंगे, आइए देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग समझना पड़ेगा कि परिमेय संख्या क्या होती हैं और अपरिमेय संख्या क्या होती हैं। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं बहुत से आप लोगों में से बहुत से लोगों को पता भी होगा, जिसको नहीं पता वो लोग देख सकते हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर करना क्या है, जैसे कोई संख्या है वो P/Q के रूप में लिखी है, P/Q के रूप में। और यहाँ पे एक कंडीशन और होती है, एक शर्त होती है, Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी Q की वैल्यू 0 ना हो। तो ऐसी जो संख्याएं जो P/Q के रूप में हो और जहाँ पर Q की वैल्यू 0 ना हो उसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हैं 4/5, 2/3, 9/4 या 0/5 भी ले सकते हैं, या ओनली 1 ले सकते हैं। बट 5 अगर आप 0 ले रहे हो तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि क्या कह रहा है, Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। बाकी ऊपर आप 0 ले सकते हैं, बट अपॉन में अगर 0 आता है तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। इसके अलावा अगर हम देखें अपरिमेय संख्या क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर। तो अपरिमेय क्या होगा, जो परिमेय नहीं होती हैं उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय बोलेंगे। यानी कि वे संख्या जो P/Q के रूप में ना हो, P/Q की फॉर्म में ना हो, उनको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्याएं। लेकिन परिमेय में क्या होता है, जैसे परिमेय अगर हम इसको 4/5 है हमारा, तो 5 का अगर आप डिवाइड करोगे इसमें कितने आ जाएगा, यहाँ पे जाएगा नहीं तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, फिर यहाँ 40 हो गया, 5 8 या 40, तो 0.8 हो गया। तो ये भी परिमेय संख्या है। और अगर हम बात करें 1/3, 1/3, तो 3 का डिवाइड करोगे तो 3 3 यहाँ पे लगाएंगे आप पॉइंट, तो 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, ऐसे चलता रहेगा। बट ये भी हमारी क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन अपरिमेय में क्या होगा, जैसे अपरिमेय में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आप पाई को उठा लीजिए, पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। तो 22/7 का जब आप डिवाइड करेंगे, 7 का सॉरी, आप जब इसमें 7 का डिवाइड करेंगे 22 में, तो आपको कुछ 7 या 21, 3 4 5 6 मतलब अलग अलग टाइप की सारी वैल्यू मिलेंगी। कोई रिपीट नहीं होगी और ना ही वो अंत होगा, ना ही उसका। और ऐसे ही कोई मतलब कभी 6 आ जाए, कभी 4 आ जाए, कभी 5, कभी 6, मतलब ऐसे ही आती रहेंगी। तो ये तुम्हारी जो होगी वो संख्या, वो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। याद रखना, पाई जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। पाई एक कई संख्या होती है अपरिमेय, लेकिन पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 वो एक परिमेय होती है, क्योंकि ये लगभग इसका मान होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि पाई जो होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, और जबकि उसकी वैल्यू जो होती है 22/7, 22/7, वो एक परिमेय संख्या होती है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत ही मज़ा आने वाला है, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि बहुत ही इजी वे में हम आपको समझाएंगे कि आप कैसे √5 को एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कर सकते हैं। क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपका आ जाता है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, आपके पास अगर बुक है तो आप बुक में देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन 1.3 का, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमने क्वेश्चन नोट कर लिया है। सिद्ध कीजिए एक √5 एक √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो कैसे प्रूव करेंगे, हम इसका उल्टा करेंगे। जैसे हम इसको मान लेंगे यह एक परिमेय संख्या है,
तो अगर हम इसको परिमेय सिद्ध नहीं कर पाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो हमने लिख लिया यहाँ पे माना √5 बराबर P/Q एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और आपको पता होना चाहिए यहाँ पे क्या होना, परिमेय संख्या में क्या होता है कि जहाँ Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q की जो वैल्यू है वो 0 नहीं है। एक लाइन यहाँ पे आपको लिखनी पड़ेगी, जो P और Q है ना, P एंड Q में कोई उभयनिष्ठ मतलब कॉमन गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। अब उभयनिष्ठ मतलब यानी कि P और Q में, जैसे कि अगर हम मान लो P को हमने ले लिया, मान लिया 5 और Q को ले लिया 10, तो इस टाइप से नहीं लेना, क्योंकि 5 बन जा 5, 5 बन 20, मतलब ऐसी संख्याएं हैं जो कट नहीं रही हैं किसी से एक दूसरे से। जैसे मान लीजिए ऊपर हमने 3 ले लिया, ऊपर हमने ले लिया 3 और अपॉन में क्या ले लिया 2, तो ये तुम्हारी क्या हो जाएंगी, ये P/Q। तो हमने इस फॉर्म में ले लिया इसको, क्योंकि ये कटेंगे नहीं एक दूसरे से, इसीलिए इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, ऐसे आपको लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे, √5 = P/Q। अब हम क्या करेंगे, Q का इधर मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये अपॉन में है, तो यहाँ पे Q क्या इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो √5Q = P। अब हम दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो आप वर्ग कर दिए, इधर हो जाएगा आपका √5 का स्क्वायर और इधर कितना हो जाएगा P/Q का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब आपको पता होना चाहिए, जैसे √5 होता है, अगर हम √5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 5 आता है। लेकिन आता कैसे ये हम देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए रूट का मतलब होता है किसी की संख्या, जैसे मान लीजिए a है, इसका रूट लगा है, तो इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a⁴1/2। तो ऐसे ही हमें क्या करना है यहाँ पे, जो यानी कि किसी भी संख्या में अगर रूट लगा है तो उसका मतलब होता है उसकी पावर 1/2। तो आप 5 को ऐसे √5 को क्या ले सकते हो, जैसे √5 है, इसको आप लिख सकते हैं 5 की पावर 1/2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, आपको समझाने के लिए हम लिख रहे हैं यहाँ पे 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 की पावर √5 को 1/2, और इसका हमने स्क्वायर किया है। तो आपको पता होना चाहिए, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, यानी गुणा हो जाता है। घात के ऊपर जब घात होती है तो उसका गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट जाएगा, तो 5 बचेगा सिर्फ। तो इसीलिए अगर कोई संख्या रूट में है तो उसका आप अगर वर्ग करते हैं तो उसका रूट हट जाता है और केवल वो संख्या बचती है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा 5 और ये हो जाएगा P²/Q²। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस Q को इधर लाएंगे और इस 5 को इधर लाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा Q² = P²/5। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि देखिए यहाँ पे जो 5 है वो P² को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए एक लाइन, यहाँ 5 P² को डिवाइड मतलब विभाजित कर रहा है, अतः यह P को भी विभाजित करेगा। ठीक है, तो इसको आप समीकरण 1 बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक और समीकरण बनाएंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मानना पड़ेगा, हमने मान लिया यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम लोग। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमने उधर आपको क्या प्रूव कराया, Q² = P²/5। आपको अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमें जो Q है, Q को यहाँ पे लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
यहाँ पे मान लेंगे, माना Q बराबर 5m, ठीक है, ये हमने मान लिया यहाँ पे Q बराबर 5m। तो आपको हमने जो सबसे पहले बताया था, सबसे पहले क्या बताया था हमने आपको, हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में माना था जो √5 बराबर P/Q, ये माना था हमने। तो आपने Q बराबर क्या मान लिया, Q बराबर मान लिया 5m। तो Q की जगह पे क्या ले सकते हैं, सॉरी यहाँ पे हम P मानेंगे, यहाँ पे हम क्या मानेंगे, यहाँ पे हम P मानेंगे, यहाँ पे P मान लीजिए। तो P की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम, 5Q, B की जगह क्या ले सकते हैं 5Q, √5Q लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जो हमने पहले माना था √5 बराबर P/Q, तो यहाँ से हम जो P की वैल्यू है वो क्या ले सकते हैं, क्योंकि Q का इधर गुणा हो जाएगा ना √5 में, तो 5Q लिख सकते हैं। और इधर हमारा क्या है 5m, ठीक है, इधर हमारा क्या है 5m। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले 5 को अपॉन में ले आएंगे, तो √5Q/5 बराबर m, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इधर से देखिए, अब अगर हम इधर √5 यहाँ पे लिख लिया हमने, और इस वाले इधर इस वाले 5 को क्या लिख सकते हैं, √5 इंटू √5 लिख सकते हैं, और इजिकल टू m। तो एक √5 से √5 कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे Q/√5 इजिकल टू m। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो अब दोनों पक्षों जब वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Q/√5 का स्क्वायर इजिकल टू m का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका हो जाएगा Q²/5 इजिकल टू m स्क्वायर। इसको अर्थ समझने के हमने दौड़ा करते हैं, तो यहाँ पे हमें आपको लिखना पड़ेगा, देखिए ये जो 5 है इसको डिवाइड कर रहा है, अतः यहाँ पे लिख सकते हैं Q² 5 से विभाजित है, विभाजित है, अतः Q भी 5 से विभाजित होगा, ठीक है। ये आपको एक यहाँ पे लाइन लिखनी पड़ेगी, विभाजित होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ, जैसे 9 है, 9 मान लो 3 से कट जाता है, 3 त्रिका 9, तो 9 का वर्गमूल होगा क्या 3, तो 3 क्या 3 से नहीं कटेगा, देखो बिल्कुल कटेगा, तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो इसको हम कैसे आगे के लिखेंगे, यहाँ पे आपको समीकरण में एक बताया था, समीकरण में क्या बताया था, वो भी 5 से कट रहा था, और यहाँ पे Q भी 5 से कट रहा है, लेकिन हमने शुरू में क्या बताया था आपको, P और Q में, P और जो Q हैं वो कैसे संख्या हैं, कोप्राइम संख्या हैं, यानी कि सहभाज्य संख्या हैं। इनमें एक के अलावा ये किसी से कटेंगे नहीं एक दूसरे को, सिर्फ और सिर्फ एक से कटेंगी, ठीक है। ये किससे कटेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक से कटेंगे, लेकिन हमने जो निकाला है इसमें तो ये 5 से कट रही हैं। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, अतः समीकरण 1 व 2 से हमारा मानना गलत है, हमारा मानना गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपके कोई दोस्त भी 10th में हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर कर दीजिए, उनको वीडियो ये शेयर कर दीजिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।